Hello, my dear student. Welcome in our online mathematics class. And our today's topic is practice set 3.3, question number first. Okay, let us start now. Okay, बच्चों, प्रैक्टिस सेट 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y यूजिंग द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर 3.37. अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टूडेंट्स यहां पर एक फिगर आपको दी गई है. यहां पर बच्चों दो ट्रायंगल है, ऊपर और नीचे. तो ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर आपको x की वैल्यू निकालना है और नीचे वाला जो ट्रायंगल है यहां पर जो एंगल आपको दिया गया है यहां पर बच्चों यहां पर y की वैल्यू आपको निकालना है. तो इस फिगर के अंदर आपको दो एंगल्स x और y निकालना है और साथ ही बच्चों फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ABD एंड एंगल ACD. ध्यान से देखो, ABD ये जो लेफ्ट वाला टोटल एंगल है ना ABD वो आपको निकालना है और राइट वाला ये जो ACD ये एंगल है ये टोटल एंगल आपको यहां पर निकालना है. बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से इसको ध्यान से देखो. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसको हम सेपरेट लिखेंगे यहां पर और यहां पर x की वैल्यू निकालेंगे. आप बच्चों ध्यान से देखते रहो इसको, राइट, ध्यान से देखो. अब हमने क्या किया है, ये जो ट्रायंगल है ऊपर वाला उसको बच्चों साइड में लिया है. अब यहां पे बच्चों आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको पहले समझ के लो क्या है ये. तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये ABC ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल के अंदर यहां पर बच्चों आपको दिया गया है x और यहां पे जो है वो आपको दिया गया है एंगल 50 डिग्री. हर चीज को अच्छी तरह से समझ के लो. आपका प्लस पॉइंट ये है कि यहां पर इस ट्रायंगल के साइड AB और साइड AC कॉन्ग्रुएंट है. अब आपको पता है अगर साइड किसी भी ट्रायंगल के दो साइड अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट. यानी बच्चों यहां पर एंगल C अगर 50 है तो एंगल X भी 50 डिग्री आएगा. फिनिश. यहां पर X की वैल्यू आपकी आ गई, वो है 50 डिग्री. उसी तरह से बच्चों नीचे भी आपको एक ट्रायंगल दिया गया है. यहां पे 60 डिग्री है और यहां पर बच्चों ध्यान से देखो ये ट्रायंगल के अंदर BD और CD ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट है. तो बच्चों ये जो बेस एंगल्स है उसके ये भी कॉन्ग्रुएंट आएंगे. आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ये 60 है तो ये भी 60 आएगा. फिनिश. तो एंगल Y की वैल्यू भी 60 आ गई. अब आपको ये पता हो गया है कि यहां पर एंगल X की वैल्यू 50 डिग्री है. अब आपको निकालना है टोटल एंगल. तो आप टोटल एंगल कैसे निकालोगे, ABD जो होता है वो 50 प्लस 60 होगा. 50 प्लस 60 यानी 110. तो आपका जो एंगल ABD है वो बनेगा 110 डिग्री. और उसी तरह से बच्चों ACD भी एडिशन होगा 50 प्लस 60 का, यानी ये भी बनेगा 110 डिग्री. फिनिश. यहां पर आपको जो x की वैल्यू पूछी गई थी वो आ गई है 50 डिग्री, y की वैल्यू जो पूछी गई थी वो है 60 डिग्री, एंगल ABD 110 डिग्री आ गया और एंगल ACD टोटल वो भी आ गया 110 डिग्री. इस तरह से बच्चों ये प्रॉब्लम को हमने ओरली सीखा. ध्यान से देखो बच्चों, अब इसको हम लिखेंगे कैसे वो भी आप समझ के लो. अब आपको निकालना है x की वैल्यू जो आपकी 50 डिग्री आई है. तो आप कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC. क्या लिखोगे यहां पर, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर बच्चों दो साइड आपको कॉन्ग्रुएंट दे के रखे हैं. साइड AB कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC, AB कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC, राइट. ये आपका क्या है बच्चों, गिवन है. तो इसको आप गिवन लिखोगे.
ओके, अब आपको पता है कि जब भी दो ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये आपने सीखा बाय व्हाट? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो यहां पर आप लिखोगे बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चों आप इसको क्या करोगे? हाईलाइट करोगे। बाय आइसोसेलस, आइसोसेलस, बाय आइसोसेलस बाय आइसोसेलस ट्रायंगल थ्योरम क्या होगा? क्या है बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम? अगर ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी रहा, साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी रहा, तो उसके जो बेस एंगल्स है या उसके अपोजिट एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये आपको पता है। तो बच्चों यहां पर क्या आएगा? एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर समझ के लो, राइट? तो यहां पर आपको दिया गया है ए सी बी और ए बी सी, ये आएंगे आपके बच्चों कॉन्ग्रुएंट। तो एबीसी जितना एसीबी जितना है उतना ही एबीसी होगा। एसीबी आपको यहां पर दिया गया है 50 डिग्री। हियर आप लिखोगे हियर एंगल ए सी बी आपको दिया गया है 50 डिग्री, राइट? ये गिवन है। तो उसी तरह से बच्चों हेंस एंगल ए बी सी भी होगा आपका 50 डिग्री, राइट? और एबीसी क्या है बच्चों? आपका एक्स है, इसलिए बच्चों आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो आ गई यहां पर 50 डिग्री। फिनिश। यहां पर जो एक्स है वो आपका आ गया है और वो है बच्चों 50 डिग्री। इस तरह से हो गया आपका इस प्रॉब्लम का 25% पार्ट, राइट? तो बच्चों इसको हम रब करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, राइट? चलो अब हम निकालते हैं बच्चों एंगल वाई। एंगल वाई कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, इसको पहले हम रब कर लेते हैं ये सारे के सारे पार्ट को, क्योंकि यहां पर आपका एंगल एक्स जो है वो 50 डिग्री आ गया है, राइट? ओके, यस। अब बच्चों हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ध्यान से देखो यहां पर बच्चों अब नीचे वाला जो ट्रायंगल है डीबीसी, यस, तो इसके अंदर बच्चों आपको अब निकालना है एंगल वाई की वैल्यू। तो कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर अगर आप फिगर के द्वारा ध्यान से देखोगे तो यहां पर बी डी कॉन्ग्रुएंट टुवर्ड्स सी डी है। यहां पर बी डी कॉन्ग्रुएंट टू आपको सी डी देके रखा है, तो यहां पे क्या होगा बच्चों? एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी होगा। ध्यान से देखो बच्चों, राइट? समझ के लो। तो यहां पर एंगल बी जो है, एंगल डीबीसी जो है यहां पर आपको दिया गया है 60 डिग्री, तो यहां पे हम 60 डिग्री लिखेंगे। और यहां पर बच्चों y दिया गया है, तो यहां पे हम y लिखेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर बच्चों इस ट्रायंगल के अंदर दो साइड कॉन्ग्रुएंट है, और दो साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बच्चों उसके जो अपोजिट एंगल्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे? अब आपको लिखना है यहां पर बच्चों सेकंड पॉइंट। क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल डीबीसी, यहां पे क्या लिखोगे? साइड बीडी, बीडी बोलो या डीबी बोलो, साइड बीडी कॉन्ग्रुएंट टू साइड सीडी है, ये आपको गिवन है, तो आप इसको गिवन लिखोगे, गिवन, राइट? ओके। अब बच्चों बीडी और सीडी कॉन्ग्रुएंट है, तो बच्चों आपको बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम आपको पता है उसके अपोजिट एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट आते हैं। यानी बच्चों एंगल डीसीबी, ये जो है डीबीसी ये एंगल, और डीसीबी एंगल, डीसीबी एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, राइट? वाई बच्चों? आपको पता है आइसो ट्रायंगल थ्योरम,
ओके, तो बच्चों यहां पर आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से ये जो दो एंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल 60, यहां पर एंगल बी अगर 60 है तो वाई भी 60 डिग्री होगा। तो यहां पर आप लिखोगे हियर एंगल डीबीसी, यहां पे जो डीबीसी है एंगल डीबीसी यहां पर आपको दिया गया है 60 डिग्री। तो बच्चों हेंस एंगल डीसीबी, ये जो एंगल है डीसीबी ये भी 60 डिग्री होगा। और एंगल डीसीबी ही आपका वाई है, राइट, डीसीबी आपका वाई है, इसलिए आपका वाई जो है वो आएगा यहां पर 60 डिग्री। फिनिश। तो यहां पर बच्चों आपका बन गया है नेक्स्ट 25% पार्ट। यहां पर आपकी एंगल बी की वैल्यू 60 डिग्री आ गई है, राइट। ओके, अब बच्चों हम चलेंगे एंगल ए बी डी की तरफ। ध्यान से देखो बच्चों, इसको मैं रब करता हूं। रब करने से पहले बच्चों इसका जो स्क्रीनशॉट है इसको ले लो बच्चों। चलो अब इसको हम रब करेंगे। एंगल एक्स की वैल्यू आपकी 50 और एंगल वाई की वैल्यू बच्चों 60 आ गई है, इतना सिर्फ ध्यान में रखो आप। यस, ओके बच्चों, अब ध्यान से देखो। यस, अब बच्चों यहां पर आपको मैंने टोटल फिगर आपके सामने लाई है। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, आपको निकालना है एंगल ए बी डी, टोटल ए बी डी, राइट। तो यहां पर बच्चों आपका एक्स था, यहां पर आपका एक्स था और एक्स की वैल्यू बच्चों आपकी आई है 50 डिग्री, ये आपको पता है। तो यहां पे मैं लिखता हूं एक्स इक्वल टू 50 डिग्री और ये एंगल आपको दिया गया है 60, राइट। तो आपको बच्चों एबीडी, ये जो टोटल है ना एबीडी, वो निकालना है। एंगल एबीडी जो है वो इन दोनों एंगल की क्या होगी, एडिशन। तो यहां पर बच्चों आप इस तरह से लिखोगे एंगल एबीडी जो है वो दो एंगल की एडिशन होगी, दो एंगल की एडिशन है बच्चों, उसे कहा जाता है एंगल एडिशन पोस्टुलेट। एंगल एडिशन पोस्टुलेट, ओके। अब बच्चों एंगल के जो एंगल का जो नाम है वो क्या आएगा, एंगल एबीसी पहला प्लस एंगल डीबीसी, डीबीसी, ओके। चलो बच्चों वैल्यू पुट करो। हेंस एंगल एबीडी इक्वल टू, बोलो बच्चों एंगल एबीसी कितना है आपका 50 डिग्री है, तो यहां पे आप 50 डिग्री लिखोगे, प्लस डीबीसी वो 60 है तो आप यहां पे 60 डिग्री लिखोगे। फिनिश। आपका जो थर्ड वाला पार्ट है वो यहां पर खत्म हो गया। 50 प्लस 60 110 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपका नेक्स्ट 35 वाला जो पार्ट है वो यहां पर आ गया है। तो इसको आप अच्छी तरह से बॉक्स कर लोगे। यस, ये थर्ड वाला पार्ट है, राइट। अब बच्चों यहां पर आपको करना है फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट क्या है बच्चों, एंगल एसीबी। चलो उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। एसीडी, एसीडी, तो यहां पे लिखता हूं बच्चों मैं फोर्थ वाला पार्ट, ओके। अब बच्चों फोर्थ वाला पार्ट आप कैसे लिखोगे, सेम जैसे थर्ड वाला पार्ट आपने लिखा। एंगल एसीडी जो है, एसीडी ये दो एंगल की एडिशन है, राइट। यहां पे आपको ये एंगल 50 डिग्री देके रखा है और डीसीबी ये एंगल आपका वाई है और वाई की वैल्यू पता है आपको बच्चों, वो आ गई है आपके 60। तो यहां पर एंगल एसीडी, टोटल एंगल एसीडी जो होगा वो दो एंगल की एडिशन होगा, राइट। एंगल एडिशन पोस्टुलेट क्या है बच्चों, वो एंगल एसीडी प्लस एंगल डीसीबी। चलो बच्चों वैल्यू पुट करो। यहां पर आप वैल्यू पुट करोगे तो एसीडी की वैल्यू, एंगल एसीडी की वैल्यू 50 है और डीसीबी की बच्चों 60 है। 60 प्लस 50 अगर आप करोगे तो यहां पर आपका एंगल एसीडी आ जाता है।
और वो आता है 110 डिग्री। फिनिश। राइट। इस तरह से बच्चों आपने ये जो चार आपको चीजें पूछी गई थी, चार एंगल और चार वैल्यू पूछी गई थी, उसकी आपने वैल्यूज निकाली है। तो यहाँ पे बच्चों ये 4 मार्क का या 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में। राइट। तो बच्चों इस वीडियो को बार बार देखो और इसको समझ के लो बच्चों। ओके। चलो जाने से पहले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसको हम अब रब कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। ओके, तो एंगल एक्स 50, एंगल वाई 60, टोटल एंगल एबीडी 110 और टोटल एंगल एसीडी 110 हुआ। ओके बच्चों, चलो थैंक यू वेरी मच।